धर्मानुरागी धर्म बंधुओं एवं बहनों, आप सभी के अंतर में विराजमान आपकी पवित्र आत्मा को मैं नमन करती हूँ। भक्ति एक बड़ा प्यारा और सुंदर शब्द है। भक्ति जब जब भी हमारे आँखों के समक्ष, हमारे कानों में ये शब्द पड़ता है तो आत्मा एक अलग से रसपूर्ण हो जाती है, रसमय हो जाती है। यदि इंसान भक्ति में तन्मय होकर के डूब जाए तो सुखी रहना वो सीख जाता है। दुनिया की कोई भी चीज आपको कितनी भी महत्वपूर्ण हो, वो आपके चरणों में हो सकती है। भक्ति के दम पर कोई भी समस्या, कैसी भी समस्या हो, हर समस्या का समाधान मिल सकता है। भक्ति में, परमात्मा की भक्ति में इतनी शक्ति है कि एक बार भक्ति करके तो देखिए, एक बार भक्ति से जुड़िए तो सही। भक्त हृदय के पास दुनिया की सारी अनुकूलताएं उसके चरणों में झुक जाती हैं। प्रभु का स्मरण तो अक्सर दुनिया के सभी लोग करते ही हैं। कोई राम का करता है, कोई श्याम का करता है, कोई महावीर का करता है, कोई ईसा मसीह का करता है, कोई मोहम्मद साहब का करता है। लेकिन नाम लेने मात्र से भक्ति नहीं हो जाती है। केवल नाम लेना ही भक्ति नहीं है कि आप केवल राम 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 रट रहे हो और भीतर में कोई भाव नहीं हो। वो तो तोता रटन हो गया, मन जुड़ा नहीं। केवल आप रटी जा रहे हो और मन जुड़ा नहीं। मन, वचन और काया तीनों का एक तार होना बहुत आवश्यक है, तभी भक्ति घटित होती है। मन से कुछ कहना, वचन से कुछ कहना और काया से कुछ अलग करना भक्ति का घटन नहीं होगा, भक्ति का साक्षात्कार नहीं होगा, भक्त हृदय का जन्म नहीं होगा। भक्त हृदय का जन्म तो तभी होता है जब मन, वचन और काया तीनों योगों से जुड़ करके व्यक्ति परमात्मा में तन्मय हो जाता है, एक तार हो जाता है, एक लय में आ जाता है। और अगर कुछ लोग केवल नाम रटते हैं और ऊपर ऊपर से रटते हैं तो उन लोगों के लिए कहावत सिद्ध हो गई है, मुंह में राम बगल में छुरी। और उन लोगों से कहा जाता है कि भैया ऐसे लोगों से बच के रहना, ये बड़े खतरनाक होते हैं, ये लोग बड़े खतरनाक होते हैं। ये मुंह में राम 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 राम, मुंह पे तो राम राम, मुंह पे बड़ा मीठा मीठा बोलेंगे, लेकिन बगल में छुरी छुपा के घूमते हैं। कब किसको वार करना है, कब किसको तकलीफ देनी है, इनको बड़ा आसान तरीका इनके पास है। ये लोग बड़े खतरनाक होते हैं। तो ऐसी कहावतें सिद्ध हो जाती है कि कोई भी काया से तो ललाट पर तिलक छपा के घूम रहा है और मन से दूसरों के प्रति बुरे विचार रख रहा है, गलत अनशंट बक रहा है। कुछ लोग मन से अनशंट बक रहे हैं, वचन से अनशंट बक रहे हैं, यानी कि फिर उसकी भक्ति सिद्ध नहीं होती। भक्त हृदय तो बहुत सरल और बहुत निर्मल होता है, बहुत आत्मीयता से परिपूर्ण होता है भक्त हृदय। और भक्ति वाले इंसान का चेहरा, इंसान का हाव भाव बहुत अलग ही होता है। मतलब बहुत, तीनों योग जब एक तार होते हैं, भक्ति में लग जाते हैं, तभी परमात्मा का बॉक्स खुलता है। आजकल तो टेक्नोलॉजी का ज़माना है, आपने देखा होगा आजकल कई अटैचियाँ आती हैं, कुछ ऐसे बैग आते हैं, बड़े बड़े बैग जो यानी कि लॉक नहीं लगता है, उन पे चाबी नहीं लगाई जाती है, सिर्फ कोड नंबर लगते हैं, कोड नंबर। और उनकी विशेषता ये होती है कि जिस नंबर से उसको बंद किया गया है उसी नंबर से उसे खोला जाता है। 100 या 00 या 111 अपने दिमाग में वो नंबर रखते हैं और लोग लगा देते हैं कि कोई खोल नहीं सकता है। तो
ऐसे बिना किसी सोच के कोई कैसा भी नंबर घुमाता रहे, जब तक वो नंबर एकम एक नहीं होता है, वही नंबर नहीं आता है, तब तक वो लॉक नहीं खुलता है। नंबर जो नंबर से लगाया वही नंबर अगर आपने डायल किया है, वही नंबर आपने घुमाया और तभी वो बटन खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। यानी कि जब आपको सोचना है कि जब एक बैग का जब एक कोड नंबर होता है तब वो कोड नंबर डालो तभी वो खुलता है, नहीं तो नहीं खुलता है। इसी तरह से भक्त हृदय भी होता है। भगवान का बॉक्स, भगवान के द्वार भी तभी खुलते हैं जब हमारा मन वचन काया रूपी कोड उसमें डाला जाता है, एक तार होकर के। जैसी मतलब जैसा अंतर वैसा बाहर दिखता है, तभी परमात्मा का साक्षात्कार होता है। अंदर कुछ और बाहर कुछ होता रहे तो परमात्मा का साक्षात्कार नहीं होता है, फिर तो माया का जन्म होता है और फिर तो गति भी बिगड़ती है। तो अंदर कुछ बाहर कुछ होने वाले लोग कभी भी परमात्मा तत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। परमात्मा की शक्ति प्रकट नहीं हो सकती। परमात्मा की शक्ति तभी प्रकट होगी जब आप एक लय में चलोगे, जैसा अंदर वैसा बाहर। जो मन सोच रहा है वही वचन क्रिया कर रहा है और वही काया कर रही है। तो आप इतने सरलता से जीवन जी रहे हो तो भक्त हृदय परमात्मा को झुका ही देता है, परमात्मा के चरणों में अपना स्थान पा ही लेता है, परमात्मा के दिल में अपनी जगह बना ही लेता है। फिर परमात्मा का बॉक्स खुलने में समय नहीं लगता है। कभी कभी लोग नंबर बिल्कुल भूल जाते हैं, ऐसा भी होता है ना। तो फिर नंबर भूल गए तो क्या करना पड़ता है, उनको तोड़ने के लिए हथौड़ा मारना पड़ता है। अभी हथौड़ा मारकर खोलने का प्रयास किया जाता है कि एक बार खोल दो। तो भगवान ने हथौड़ा मारने की बात भी बताई है कि जब तुम्हें लगे कि तुमने कुछ इस हद तक, कभी कभी बहुत ज़्यादा पापी आत्माएं इतना पाप में डूब जाती हैं कि इतनी जोर से वो अपनी आत्मा पे हथौड़ा मारती है कि वो आत्मा पूरी तरह से खंड खंड होकर के बिखर के अपने आप को समेटने में लग जाते, सारे दुर्गुणों को बाहर निकाल देती है। हथौड़ा मारा था अपने आप को अर्जुन माली ने। आपने सुना होगा बहुत बार कि कैसे 6 महीने तक बहुत गलत और बुरे कृत्य किए, हर रोज एक स्त्री और 6 पुरुषों को मारा जाता था। लेकिन फिर एक दिन इतना गहरा हथौड़ा मारा, ऐसा हथौड़ा कि अपनी आत्मा को परमात्मा स्वरूप बना लिया। अपने भीतर में ऐसी सहन शक्ति जगा ली, सन्यासी हो गए। और सन्यासी हो गए तो एक कहावत आ जाती है, गुरुजी गुड़ रह गए चेले शक्कर बन गए। गुरुजी गुड़ रह गए और चेले शक्कर बन गए। तो भगवान महावीर भी अर्जुन माली की आत्मा को नमन करते हैं, क्योंकि अर्जुन माली की आत्मा तो सिद्ध हो जाती है भगवान महावीर के सामने। वो तो अरिहंत थे, अर्जुन माली की आत्मा सिद्ध पद को प्राप्त कर लेती है, क्योंकि उन्होंने अपने आत्मा पर ऐसा प्रहार किया, ऐसा हथौड़ा मारा, अपनी बुराइयों पर प्रहार किया। वो बुराइयों पर प्रहार किया तो सारी बुराइयां 1 मिनट में छिन्न भिन्न होकर के बिखर गई। हथौड़ा मारा। गस्सुक माल ने भगवान अरिष्टनेमी के पास जाकर के पूछा कि प्रभु आपकी अगर आज्ञा हो तो महाकाल शमशान में मैं साधना करना चाहता हूँ। तो अंतर्यामी थे भगवान अरिष्टनेमी, उन्होंने आज्ञा दे दी कि जा बेटा साधना कर, और परमात्मा का नंबर डायल करने लगे। वहां जाते ही परमात्मा का नंबर डायल किया, मन वचन काया को एक में एक किया, एक तार किया, और मन वचन काया एक तार रूप हुए तो परमात्मा का बॉक्स खुलते देर नहीं लगी और एक अद्भुत शक्ति प्रकट होती है। ऐसी अद्भुत शक्ति आप में भी है और हम में भी है। लेकिन बस ये है कि हमारा मन वचन काया जिस दिन एक तार हो जाएगा, जिस दिन कोड नंबर हमारा पूरी प्रॉपर रूप से हमें याद हो जाएगा और हमारा लग जाएगा, उस दिन परमात्मा के नाम का बॉक्स खुल जाएगा। यदि कोई भौतिक कामनाओं की वजह से मेहनत करता है, आत्मा को कष्ट देता है, परेशानियों से गुजारता है, भौतिकता भी प्राप्त हो जाती है इंसान को, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन भौतिकता यहीं तक ही रहती है। संसार की सुख सुविधा एक जन्म के लिए ही होती है, लेकिन जब हम संसार की सुख सुविधाओं से ऊपर उठकर कुछ सोचते हैं तो जन्मों जन्मों को सुधार पाएंगे। आत्मिक सुख के साथ भौतिक सुख तो स्वतः ही मिल जाता है, लेकिन आज का इंसान भौतिक सुख के पीछे बहुत भाग रहा है।
आज जितनी मंत्र साधनाएं हो रही हैं, तंत्र साधनाएं हो रही हैं, जितनी तपस्याएं हो रही हैं, वो सिर्फ क्यों हो रही हैं? भौतिक साधनाओं की वजह से हो रही हैं। इसलिए इंसान केवल यहाँ तक तो सोचता है, इसी जन्म तक का सोच रहा है, लेकिन अपने भवों को बढ़ा देता है। अपनी साधना ऐसी हो कि जन्मों जन्मों तक आपकी वो साधना काम आए। एक बार एक बुढ़िया एक चबूतरे पर बैठी थी। बेचारी आंखों से ज्यादा दिखता नहीं था उस बुढ़िया को। बैठी है, उसको एहसास हो रहा था कि बहुत सारे लोग पास से गुजर के जा रहे हैं, बहुत सारे लोग। उन्होंने किसी से पूछ लिया कि भाई ये सब कहाँ जा रहे हैं? तो वैसे जल्दी से, आजकल के लोग तो ज़्यादा जवाब देते भी नहीं है जल्दी से, लेकिन वो ज़माना पुराना था तो लोगों में बहुत सेंसिटिव संवेदनाएं थी। तो उसने, एक बहन ने कहा कि माता जी, हमारे नगरी में एक गुरु महाराज आए हैं, बहुत पहुँचे हुए ज्ञानी संत आए हैं। वो जो संत हैं वो कथा देते हैं, प्रवचन सुनाते हैं, आत्मा के उद्धार की बातें करते हैं। वो जो सन्यासी हैं उनके सत्संग के लिए सारी दुनिया जा रही है। तो उस महिला ने कहा कि जहाँ पे कथा चलती है तुम वहाँ मुझे लेके जा सकते हो क्या? मेरा भी मन है, मुझे भी कथा सुननी है। तो उसने कहा ठीक है माता जी, चलो मैं आपको लेकर जाती हूँ। उसको सहारा दे करके उस बुढ़िया को लेकर के गई वो महिला, और जाकर के एक किसी खम्बे के पास ले जाकर के उसको बिठा दिया। वो सहारा लगा करके वहाँ बैठी है। संत ने प्रवचन दिया और संत का विषय था नवकार महामंत्र का जाप कब, कहाँ, किस समय करना चाहिए, जब विशेष रूप से प्रभावी हो। एक समय होता है हर चीज का। वैसे तो परमात्मा को नमन कभी भी कर सकते हैं, लेकिन विशेष प्रकार के कुछ मुहूर्त होते हैं, जिन मुहूर्तों में, जो समय में आपको वो जाप विशेष फल देता है। इस तरह से वो बता रहे थे कि परमात्मा की भक्ति तो एवरी टाइम, एनी टाइम, कभी भी कर सकते हो, लेकिन अगर आपको वो विशेष रूप से, जैसे बरसात में कोई बीज धरती में लगाते हैं तो वो बरसात में लगा हुआ बीज बहुत जल्दी फलीभूत होता है। इसी तरह से वो संत बता रहे थे कि नवकार महामंत्र का जो जाप है वो ब्रह्म मुहूर्त में करना चाहिए। फिर 24 मिनट सूर्य उदय से पहले और सूर्य उदय के बाद तक 24 मिनट तक ऐसे करना चाहिए। फिर दोपहर के 12 बजे करना चाहिए। फिर रात के 12 बजे करना चाहिए। और अगर रात को सोते सोते नींद खुल जाए तो बिना नवकार मंत्र के जाप किए बिना सोना नहीं चाहिए। ये विशेष उनका प्रवचन चल रहा था। तो क्योंकि इस समय में इस तरह से जो कोई आत्माएं जाप करती हैं वो देवताओं का आशीर्वाद बहुत जल्दी प्राप्त करती हैं, क्योंकि देवताओं का समय होता है दोपहर के 12 बजे, रात के 12 बजे, सुबह का ब्रह्म मुहूर्त जो होता है अर्ली मॉर्निंग, है ना, 4 बजे, 3:30 बजे के लगभग, यानी कि 4 बजे का बहुत सुंदर समय होता है। तो ये समय, ये शाम के समय, गोधूली का जो समय होता है, कहते हैं संध्या वेला में सोना नहीं चाहिए। तो ये समय में मंत्र जाप बहुत विशेष प्रकार का प्रभाव देता है। तो इस समय में इंसान को जाप आराधना करनी चाहिए। तो माता ने सुन लिया। माता ने बड़े मन से, बड़ी सरल सी थी बेचारी, बहुत चली गई, घर आई अपने चबूतरे पर, और माता ने बराबर ध्यान रखा। बस गुरु की बताई हुई बस इसी बात पे लगी रही वो माता। सुबह शाम साधना करती है, सूर्योदय के 24 मिनट पहले, सूर्योदय के 24 मिनट बाद तक साधना करती है, फिर 12 बजे साधना करती है, फिर रात के 12 बजे साधना करती है, फिर शाम को साधना करती है। मतलब पूरा समय अपना पूरी तरह से भक्ति में लग गया कि बस अब मुझे परमात्मा के बॉक्स का खजाना मिल गया है, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। लगी रही। एक दिन की बात है कि एक देवता उसकी भक्ति से, उसकी निस्वार्थ भक्ति से, उसकी सरलता से प्रसन्न होकर के आ गया और उसने कहा, माता जी, आपकी जब साधना से मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत प्रसन्न हूँ। बताओ माता, आपको क्या चाहिए? लेकिन माँ सुनो, एक लाइन में मांगना, एक ही लाइन में मांगना जो मांगना है, और अपनी बुद्धि से काम करना। तो देवता तो एक ही वरदान दे सकता है। वरदान मांगो, क्या चाहिए? तो माँ तो बड़ी समझदार थी, सुलझी हुई थी। उसने सोचा कि अगर खाली आंखें मांगती हूँ तो फिर ये आंखें, आसपास तो कोई है नहीं, कोई अपना नहीं, कोई वो नहीं, तो क्या करेगा? तो उसने कहा कि भाई
खाली घर मांगकर भी क्या होगा, घर में कोई रहने वाला नहीं हो तो क्या होगा। यानी बहुत सारी उसने अपने दिमाग लड़ाया। उसने कहा कि भाई ठीक है, 7वीं मंजिल पर मैं अपने लड़पोते को सोने की थाली, रत्नों के कटोरे में खीर खांड का भोजन करते हुए देखूं। इतना बड़ा लंबा चौड़ा बड़ा दिमाग लगा दिया कि सुनते ही देव चक्कर में पड़ गया और बुढ़िया ने तो सब कुछ एक ही झटके में मांग लिया। जप करने से बुद्धि कितनी निर्मल होती है, और उसकी बुद्धि बहुत निर्मल हो गई। देव को मानना पड़ा और देव ने तथास्तु करके वो तो लौट गए। तो इनको ये सब कुछ देवता को देना पड़ा और एक लाइन में मांगा। उस बुढ़िया की बुद्धि कितनी निर्मल होगी, कैसा दिमाग उसने लगाया होगा, कैसा। नहीं तो ऐसे समय में जिस बुढ़िया को दिख नहीं रहा, जिस बुढ़िया के सामने देव आता है, और ऐसे समय में उसकी दिमाग की बुद्धि कैसे प्रकट करेगी, कैसे प्रकट होगी। लेकिन एकदम से कैसी बुद्धि लड़ाई उसने। यानी कि जब साधना से सरस्वती माता की कितनी कृपा होती है। सोचा है आप भौतिक चीजों की चिंतन करते हो, साधना करते करते भौतिक चीजें तो ऐसे ही आ जाती है, जैसे उस बुढ़िया के पास आ गई, एक साथ में एक सहित। वो तो पूरी की पूरी फैसिलिटीज उसके पास आ गई। उसने तो अपनी 4 पीढ़ियां अपनी आंखों के सामने देख ली। पूरा 7 मंजिला महल उसके पास है, सोना चांदी, पूरा बर्तन, सारी क्रोकरी सोना चांदी की है। तो उस बुढ़िया का जीवन सुखी हो गया, क्योंकि उसने सही ढंग से प्रभु की भक्ति की थी। तो भौतिक जो चीज़ें हैं ना, वो तो अनायास आ जाती है। कैसे आती है पता है? जैसे कोई भी किसान जब खेती करता है ना, तो खेती करने के समय में कोई भी किसान सिर्फ ये चाहता है कि मुझे दाना चाहिए। उसका मकसद रहता है कि मुझे फल चाहिए, मुझे गेहूं चाहिए, मुझे चावल चाहिए। सिर्फ उसका मकसद यही रहता है कि मुझे उसका मेन फल चाहिए। किसी भी किसान का मकसद उसका छिलका चाहिए या उसका भूसा चाहिए, वो नहीं रहता। जब आप कोई गेहूं को जन्म देते हो तो उसके साथ भूसा तो अपने आप ही उगाता है। वो कूड़ा करकट जो तूड़ी बनकर के काम आता है, जो बहुत, जब हम उसको पीसते हैं, जब उसको साफ करते हैं तो कितना कचरा निकलता है ना। एक कनक को साफ करते हैं, चावल को साफ करते हैं तो कितना कचरा निकलता है। तो कचरे की मांग नहीं करता है कोई भी किसान। तो ये जो भौतिक चीजें हैं ना, ये तो सब कचरे के समान है। ये जब मेन हमारा मकसद तो केवल परमात्मा की भक्ति होना चाहिए। ये कचरे जैसी चीजें, ये भौतिक चीजें तो अपने आप ही आ जाएंगी। ये बेटा है, पोता है, धन दौलत है, कचरे के समान है। तो आपको सिर्फ, आपका मकसद सिर्फ निस्वार्थ भक्ति करना होना चाहिए कि कुछ भी हो जाए, खाली स्वार्थ पूर्वक नहीं, ऊपर से बोल दिया और अंदर कुछ नहीं, अंदर दिल खाली। वो तो टेप रिकॉर्डर होता है ना, तोता रटन हो जाता है। तो तोता रटन में क्या हाल होता है? तोता रटन वालों को उद्धार नहीं होता है। तोता रटन वालों का कभी उद्धार नहीं होता है। तोता रटन वालों को सुना, एक मालिक ने देखा कि बहुत सारे जाल फेंकने वाले आते हैं और मेरे पक्षियों को उड़ा कर ले जाते हैं। तो उन्होंने तोते को सिखाया, सभी तोते को, सभी पक्षियों को सिखाया कि भाई शिकारी आएगा, जाल डालेगा, दाना डालेगा, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, फिर जाल डालेगा, हमें फंसना नहीं है, हमें उड़ जाना है। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, फिर जाल डालेगा, फिर हमें फंसाएगा, लेकिन हमें फंसना नहीं है, हमें उड़ जाना है। इस तरह से उस मालिक ने उन तोतों को बहुत सिखाया। वो तोते ये सीख गए और वो तोते बोलने लगे, शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल डालेगा, लेकिन हमें फंसना नहीं है, हमें उड़ जाना है। एक दिन शिकारी आया, वो तोते मनुष्य की भाषा में बिल्कुल हूबहू ऐसा ही बोल रहे थे। शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल डालेगा, हमें फंसना नहीं है, वो हमें फंसाएगा, हमें उड़ जाना है, वो बोल रहे थे। और अचानक शिकारी आ गया, शिकारी के साथ उसका बेटा भी आया। उसने कहा कि चलो दाना डालो। तो बेटे ने कहा कि पिताजी ये तो बहुत सीखे हुए तोते लग रहे हैं, ये साधारण तोते नहीं है, मुझे ये तो बोल रहे हैं, इनको सब पता है हम क्या करने वाले हैं, सब बातें बोल रहे हैं, ये फंसने वालों में से नहीं है, इनके ऊपर मेहनत नहीं करते हैं, चलो कहीं दूसरी जगह जाते हैं। पिता ने कहा अरे भाई ये तोता रटन है, तू डाल तो सही दाना। और जैसे ही दाना डाला
तोते बोलना शुरू करते हैं, शिकारी आएगा दाना डालेगा, दाना चुगने लग जाते हैं। जैसे ही दाना चुगते हैं, शिकारी ने जाल डाल दिया और फंस गए। फिर भी वो बोली जा रहे हैं, शिकारी आएगा दाना डालेगा तो, लेकिन हमें जाल डालेगा, हमें फंसना नहीं है, उठ जाना है। लेकिन फंस के शिकारी तो ले गया। और ऐसा ही तोता रटन अगर हम करते रहे तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ से होना चाहिए समझ पूर्वक भक्ति होनी चाहिए, समझ पूर्वक परमात्मा की शक्ति अपने आप ही वो भक्ति काम करती है और अपने आप ही हमें शक्ति देती है। और पता है आपको, जिस प्रकार एक पत्नी अपने पति के साथ रहते हुए अगर कोई दूसरा कोई यार रखती है तो कोई भी पति उसे स्वीकार नहीं करता है। पत्नी पति के रहते हुए भी दूसरा अगर बाहर कोई यार रखे तो वो पति उसे स्वीकार करेगा क्या? कोई भी पति उसे स्वीकार नहीं करता है। लेकिन अगर पत्नी पूर्ण समर्पित होकर के पति के साथ रहती है तो वो घर की मालकिन बनते हुए देर नहीं लगती उसको। पत्नी अगर समर्पित होकर साथ रहेगी तो घर की मालकिन बना देगा वो पति। एक घर की मालकिन बनने के लिए बाहर के घर के मालिकन, एक संसार में भी किसी घर की मालकिन बनने के लिए आपको पूरा समर्पण लगता है, पूरा समर्पण। ऐसा नहीं कि आप दो नाव में पैर रखें, उससे भी प्यार करें उससे भी प्यार करें तो आपका जीवन चल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बाहर संसार में भी आपको क्या लगता है? पूरा समर्पण लगता है, तब जाकर के आप किसी एक घर की मालकिन बन पाते हो। यदि प्रभु के प्रति पूरा आपका समर्पण नहीं है, परमात्मा के प्रति पूरा आपकी आस्था नहीं है, परमात्मा के प्रति पूरी आपकी निष्ठा नहीं है, तो आपका यह जीवन भी सुखी नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर परमात्मा के चरणों में आपका पूरा समर्पण है, जैसे उस पत्नी का पति के लिए पूरा समर्पण था, तो परभव भी सुखी रहेगा, ये भव भी सुखी रहेगा और भव सुखी होता चला जाएगा। सिर्फ पूरा समर्पण, खाली रटन नहीं कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ और बाहर गुलछर्रे उड़ा रही हो। अब कोई पत्नी को कहता रहे कि तू मेरी रानी, हाँ बन मेरी रानी, लेकिन बाहर जाके एक घरवाली तो घर में है, बाहर वाली के साथ भी चक्कर है, तो वो घरवाली कभी रानी बन पाएगी क्या? दिल से कभी नहीं बन पाएगी। तो ऐसे ही भक्ति में पूर्ण समर्पण लगता है। जैसे संसार के रिश्तों में समर्पण लगता है, तो परमात्मा के रिश्तों में तो कितना समर्पण लगता होगा भैया। निस्वार्थ रूप से समर्पण चाहिए भक्ति में। लेकिन हम तो बड़े स्वार्थी हो गए हैं। मतलब हमारा तो, वो कहते हैं हमारे काम पूरे ना हो तो हमारे दूसरे दिन खुदा बदल जाते हैं और हम सिर्फ दूसरे दिन दूसरों को परमात्मा बदल जाते हैं। इंसान बहुत जल्दी अपने भगवान बदल लेता है। एक बार एक व्यक्ति 7वीं मंजिल से गिर रहा था। गिरते गिरते उसको एकदम से डर लगा। उसने बोला राम। दूसरी मंजिल, अभी 7वीं मंजिल से भी 6ठी मंजिल पे आया था। इतने में उसने बोला हनुमान। 5वीं मंजिल से 4थी मंजिल पे आया था। इतने में उसने बोला श्री कृष्ण रक्षा करो। इतने में 4थी मंजिल पे आते आते उसने कहा कि अल्लाह अल्लाह रक्षा करो, और अल्लाह अल्लाह करते तो एकदम से नीचे आ गया। हॉस्पिटल में बैठा है, लेटा है, पैर टूटे, चारों मिलकर के आ गए और बड़ा उदास है, बड़ा हताश है वो व्यक्ति। अरे मैंने राम को पुकारा, मैंने श्याम को पुकारा, मैंने हनुमान को पुकारा, मैंने अल्लाह को पुकारा, लेकिन कोई नहीं आया। सब लोगों ने कहा कि भाई हम तो आने के लिए तैयार बैठे थे, तूने अगर हमारी भक्ति की थी तो हम आ रहे थे। राम ने कहा जैसे तूने राम राम पुकारा तो जैसे मैं आने के लिए, मैंने तेरी आवाज सुनी, जैसे मैं आने के लिए तैयार हुआ, इतने में तो तूने हनुमान को पुकार लिया। तो मैंने कहा कि वहां मेरी जरूरत नहीं है, हनुमान पहुंच जाएगा। हनुमान ने कहा कि अरे मैं तो गदा उठाने वाला था, उठा ही लिया था, लेकिन इतने में तुमने तो कृष्ण को पुकार लिया। तो मैंने कहा भी अब कृष्ण भगवान चले जाएंगे वहां पे, तो हम वहां पे साक्षात परमात्मा पहुंच जाए तो मेरी क्या जरूरत है। लेकिन कृष्ण भगवान ने कहा अरे भाई मैं भी आने वाला था, लेकिन इतने में तूने अल्लाह अल्लाह पुकार दिया तो मैं क्या करता। और अल्लाह कहते कि अरे मैं आने वाला था, लेकिन इतने में तू तो गिर ही गया। ऐसा ही हालत होती है हमारी और तुम्हारी। अगर हमारी शक्तियाँ, हमारी श्रद्धाएं खंड खंड है, हमारी श्रद्धाएं ऐसी ही खंड खंड है। हम आज का व्यक्ति पता है क्या कर रहा है। एक संत के पास आया व्यक्ति। उस संत बड़ा ज्ञानी था,
संत बड़ा महान था। संत के पास एक दिव्य प्रकार की शक्ति थी। संत बता देता था कि धरती के नीचे क्या है। तो संत को बुलाया अपने धरती पर और पूछा, गुरुदेव आपकी बड़ी कृपा होगी, आपका बड़ा आशीर्वाद होगा, हाँ तो आप थोड़ा मुझ पर मेहरबानी करें। तो बोला क्या भाई बोल। बोला आप बताओ कि मेरी इस जगह में पानी है क्या। तो संत ने कहा हाँ पानी है। बोला कितना खोदूं। बोला 120 फीट गहरा खोद दो तो आपको पानी मिल जाएगा। संत तो चला गया, लेकिन उस बंदे ने 120 फीट खोदा उस धरती को, लेकिन 5 फीट यहाँ, 5 फीट यहाँ, 5 फीट यहाँ, 5 फीट यहाँ, जगह जगह खोदा, पानी निकला नहीं। पहुंच गया गुरु के पास। अरे गुरुदेव सुना था आप बड़ा सत्य बोलते हो, लेकिन आपकी बातों में तो सच्चाई नहीं है। मैंने 120 फीट खोदा, पानी नहीं निकला। गुरुदेव ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता है, अब उस धरती के नीचे तो पानी है और तुमने अगर 120 फीट खोदा है तो निश्चित ही पानी निकलेगा। तो गुरु फिर गए। गुरु ने कहा कि अरे मूर्ख, ऐसे खोदने के लिए थोड़ी कहा था, ऐसे तो पूरी जिंदगी तू खोदता रहे, तुझे पानी मिलेगा नहीं। 120 फीट का गहरा खड्डा उसी स्थान पे खोदना है, ना कि 5 फीट इधर 5 फीट इधर 5 फीट इधर करते करते जीवन बीत जाएगा। और हम ऐसा ही कर रहे हैं, हमारी हालत ऐसी ही है। वो व्यक्ति तो सुधर गया और समझ गया, उसने तो गहरा खड्डा खोदा 120 फीट नीचे तक, तो उसको पानी का मीठा जल मिल गया। लेकिन हम 120 फीट तक नीचे गहरी भक्ति में उतरते नहीं हैं। हम तो कभी राम को पुकारे, कभी श्याम को पुकारे, कभी हनुमान और कभी अल्लाह और कभी महावीर और कभी पार्श्वनाथ। हमारी श्रद्धाएं इतनी खंडित है। आप समझ गए होंगे, ऐसे व्यक्तियों का उद्धार और कल्याण नहीं होते जो जगह जगह नाक रगड़ते रहते हैं, जिनकी जिंदगी में कोई एक लक्ष्य ही नहीं है जिंदगी में कोई भी। तो उसकी हालत क्या हो, उसकी हालत ऐसी ही होती है, क्योंकि उसके मन में किसी एक के प्रति निष्ठा नहीं होती, विश्वास नहीं होता। वह राम और कृष्ण में मतलब किसी में भी वो पूरी आस्था नहीं रख पाता, विश्वास नहीं रख पाता। यही हालत है। अपना इष्ट देव, अपना आराध्य देव तो एक ही होना चाहिए। मैं आपको कहती हूँ सेवाएं अनेक होती हैं, सेवा सबकी करो, लेकिन गुरु तो एक ही होना चाहिए। अगर वो गुरु फिर जूते मारे, फिर वो लाठी मारे, फिर वो तुम्हें दुत्कारे, तुम्हें फिर कुछ भी करे, लेकिन बस उसके चरणों में समर्पण कर दिया, तो वही तुम्हारा उद्धार करेगा, क्योंकि उसने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। जब किसी की तुम रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाते हो तो उस सामने वाले का भी एक वो होता है कि नहीं, अगर ये मेरे शरण में है तो इसका उपकार करना, इसका उद्धार करना मेरा कर्तव्य है। उस आत्मा के भीतर में भी वो संवेदनाएं जागती हैं। तो मैं आपको क्या कहना चाह रही हूं, आप समझ गए होंगे बंधुओं। अपनी श्रद्धा को तोड़ तोड़ कर, खंड खंड होकर के मत रखिए, एक के प्रति पूर्ण समर्पित हो जाइए। सेवा सबकी करो, सेवाएं अनेक होती हैं। सभी किसी भी धर्म स्थान को अपमानित मत करो। मैं अपमानित करने के लिए नहीं कह रही हूँ, सभी का सम्मान करो, लेकिन दिल के सिंहासन पर तो कोई एक विराजमान हो जिनके चरणों में तुमने समर्पण दिया है, तो ताकि वो दिल का सिंहासन आप जिसको विराजमान करो वो आपके जीवन का उद्धार कर दे। एक गीत बड़ा पसंद आता है मुझे, 2 लाइनें सुनाती हूँ। दिल दे सिंहासन उते कौन आके बैठ गया, कौन आके बैठ गया, मिट गया मैं मेरा, तू ही तू रह गया। दिल दे सिंहासन उते कौन आके बैठ गया, कौन आके बैठ गया, मिट गया मैं मेरा, तू ही तू रह गया, मिट गया मैं मेरा, तू ही तू रह गया। जब दिल के सिंहासन के ऊपर कोई परमात्मा, कोई सद्गुरु आकर के बैठ जाता है, तब भक्त हृदय कहता है कि कोई आकर के बैठा है, मैं मेरा मिट गया, यानी कि मेरा अहंकार मिट गया, मेरा क्रोध मिट गया, मेरी कषाय मिट गई, बस हे प्रभु तू ही तू रह गया। बस फिर तो सिर्फ परमात्मा ही रह जाता है। फिर सारी संक्लेश, सारी शिकायतें, सारी दुविधाएं, सारी परेशानियां छिन्न भिन्न हो जाती हैं, सिर्फ और सिर्फ
वो भक्ति ही याद रहती है। जैसे मीरा की भक्ति, मीरा का सब खो गया, जहर भी अमृत हो गया, इतना अमृत हो गया। तो ऐसे ही भक्ति प्रकट होती है जिंदगी में। जब सब खो जाता है, अहंकार, ईगो, ईर्ष्या, इरिटेशन, परमात्मा एक ऐसी चार्ज करते हैं हमारी आत्मा को, परमात्मा की भक्ति चार्ज करती है आत्मा को, तो सब मिट जाता है। रहता है क्या? रहता है सिर्फ और सिर्फ परमात्मा तत्व, जो आपको सुकून से भर देता है। हम यही निवेदन करते हैं कि आपकी आत्मा खुशियों से भर जाए, भक्ति से भर जाए, हमारी आत्मा भी भक्ति से भर जाए और इस भाव और परभव में सभी सुखी होते चले जाएं। इन्हीं सद्भाव से आपने मुझे सुना, आपकी आभारी हूँ। ओम शांति, ओम शांति।